कभी रात को अकेले बैठकर अपने भीतर के सन्नाटे को सुना है? कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक कंपन, एक असहज सी बेचैनी। जैसे कोई मैं भीतर चुपचाप बैठा है, जो कह रहा हो, कुछ तो गलत है, कुछ तो अधूरा है। और वो अधूरापन आज हर चेहरे पर दिखता है, चाहे वो सीईओ हो या सन्यासी। आखिर क्यों इस कलयुग में कोई भी पूरी तरह खुश नहीं है? हम एक अजीब दुनिया में जी रहे हैं, जहां एक क्लिक पर मनोरंजन है, जहां हर दुकान खुशी बेचने का दावा करती है, लेकिन फिर भी दिल उदास है। क्यों? क्योंकि हमने भौतिक प्रगति को आध्यात्मिक विकास मान लिया है। हमने शरीर को सजाया, पर आत्मा भूखी रही। हमने इंस्टाग्राम पर मुस्कुराना सीखा, पर भीतर आंसू थमे रहे। जब तक आप उस चीज को खो नहीं देते जो आपको खोखला कर रही है, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। आज हम डोपामीन इकोनॉमी में जी रहे हैं। हर स्क्रोल, हर लाइक, हर रील हमारे दिमाग को नकली सुख का इंजेक्शन देती है। लेकिन असली समस्या ये है, हमारा ब्रेन अब धीमे, शांत, गहरे अनुभवों को बोरिंग समझने लगा है। यही कारण है कि ध्यान में बैठना मुश्किल लगता है, टीम में टिकना कठिन है और अकेले रहना असहनीय। एनआईएच रिसर्च 2022 कहती है कि हाई स्टिमुलस प्लेटफॉर्म से डोपामीन डिप्लीशन होता है, जिससे असली जिंदगी फीकी लगने लगती है। लोग खुद को उन चेहरों से तुलना कर रहे हैं जो खुद ही अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। ये तुलना धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खा जाती है, और उसका परिणाम है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, जो आज ग्लोबल एपिडेमिक बन चुकी हैं। लोनलीनेस किल्स, ये बात हार्वर्ड की 80 साल लंबी स्टडी ने साबित की है। गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्थियर, नॉट मनी, नॉट फेम। लेकिन आज रिश्ते पिंग पर टिके हैं, गहराई मर गई है। भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग में लोग केवल शरीर को पोषण देंगे, आत्मा को नहीं। रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके होंगे और धर्म दिखावे में सीमित रह जाएगा। आज हम यही जी रहे हैं। मंत्र हैं लेकिन मौन नहीं है, मंदिर हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, शरीर स्वस्थ हैं लेकिन आत्मा थकी हुई है। हम आत्मा को भूल गए हैं, और जब आत्मा भूखी हो तो कोई भी भोजन तृप्ति नहीं दे सकता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मनम, अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाओ। आज का दुख बाहरी नहीं है। नौकरी नहीं मिली इसलिए दुखी नहीं है, दुखी है क्योंकि हमने काम से अपनी पहचान बना ली। प्रेम नहीं मिला इसलिए दुखी नहीं है, दुखी है क्योंकि हमने प्रेमी में ईश्वर खोजा। पैसा नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, दुखी है क्योंकि हमने संपन्नता को ही मूल्य मान लिया। जब हम अपनी आत्मा की जगह किसी और चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, तो जीवन हमेशा डगमगाता रहेगा। पढ़ो, लेकिन बाहरी किताबें नहीं, अपने भीतर की किताब। ऑब्जर्व करो अपने विचारों को, वासनाओं को, इच्छाओं को। यही स्वाध्याय है, यही असली योग है। रोज 15 मिनट मौन में बैठो, सवाल मत पूछो, बस सुनो। धीरे धीरे भीतर से एक आवाज उठेगी, तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं, तू साक्षी है। संग किसका कर रहे हो? अगर संग स्क्रीन का है तो विचार भी कृत्रिम होंगे, लेकिन अगर संग सत्य का है तो तुम्हारा हृदय भी बदल जाएगा। सुख अर्जन में नहीं है, सुख अर्पण में है। सुख बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि तृप्ति कभी किसी वस्तु से नहीं आती। वो तब आती है जब आत्मा आत्मा से मिलती है। हम बार बार उन्हीं रास्तों पर भाग रहे हैं जहां पहले भी शांति नहीं मिली थी, पर उम्मीद अभी भी बाहर से है। कभी सोचा है, जिस चीज ने तुम्हें पहले खाली किया, उसी को दोहराने से तुम कैसे भर जाओगे? समस्या ये नहीं कि दुनिया बदल गई है, समस्या ये है कि हमने अपने भीतर का द्वार बंद कर दिया है। और जब तक भीतर का द्वार नहीं खुलेगा, तब तक बाहर के सारे दरवाजे सिर्फ और सिर्फ भटकाव बनकर रहेंगे। अब रुक कर सोचो,
कितना कुछ है जो तुमने रोजाना रिपीट किया है, जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। गलत सोच धीरे धीरे आत्मा को जहर की तरह खा जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है और वही मोक्ष भी। पर कलयुग में मन सबसे ज्यादा विक्षिप्त है। इस मन को साधना कलयुग की सबसे बड़ी साधना है। कभी पुराणों में लिखा था, कलौ केवला नामाधारः। कलयुग में केवल नाम स्मरण ही शेष रहेगा। पर हमने नाम को भी पूजा की वस्तु बना दिया, भीतर जागृति की नहीं। सच्चा साधक कौन है? वो जो दुनिया के शोर में भी भीतर मौन पाले, जो वासना से भरे संसार में एक क्षण की विवेक ज्योति से अपने चित्त को संभाल ले। साधना मतलब सिर्फ माला नहीं, साधना मतलब जागना, हर क्षण अपनी अचेतनता को देखना। अगर तुम ये कर पाए तो कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल ये नहीं है हमारे पास क्या है, सवाल ये है हम कौन हैं। अगर इस सवाल का उत्तर आपने पा लिया तो चाहे कलयुग हो या प्रलय, आप भीतर से शांत रहेंगे, पूर्ण और प्रसन्न। और अब आखिर में एक सवाल जो ना सिर्फ आपके विचारों को बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर सकता है। अगर दुनिया का हर शोर बंद हो जाए तो क्या आप खुद के साथ मौन में जी सकते हैं? याद रखिए, कलयुग की सबसे बड़ी विजय यही है कि आप दुखी होकर भी मानते हैं कि सब ठीक है। और आत्मा की सबसे बड़ी हार यही है कि उसने खुद को माया के हवाले कर दिया है।